नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ स्टीफिल फैमिली डे फिल्म। बस आज 17 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। आज हमें ठीक ठाक क्लोजिंग देखने को मिली, ना बाजार बहुत तेज़ था ना बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट इसी बीच में आज बहुत सारी कंपनी से गाइस Q2 के नंबर शेड्यूल थे और जिसका आउटकम अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। और यस, कौन कौन सी कंपनी कल के दिन बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे ट्रेडर के रडार पर रहेगी, उसको हमें डिस्कस करना अति आवश्यक इसलिए हो जाता है बिकॉज मार्केट में कुछ कंपनी के नंबर्स के पहले एस्टिमेट होते हैं। अब एस्टिमेट से नंबर्स अच्छे हुए या फिर ख़राब हुए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रैली या तो बनती है या फिर शेयर गिरता है। लेकिन यस, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गिरावट बढ़ती है तो मेरा ऐसा मानना है आप उधर पे अपनी SIP लगा सकते हैं। उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी वजह है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही चीज़ में अनबायस्ड होके डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस। आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स कैसे आएंगे, इसको लेके हम लोग कल के दिन डिस्कस कर भी रहे थे। और ऑफ कोर्स हमने एस्टिमेट जो है ना वेरियस ब्रोकर्स का दिखाया भी था आप सबको। लेकिन इसी बीच में एक्चुअल नंबर्स क्या प्रेजेंट हुए हैं ये देखना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रही बात इनके रेवेन्यू की, टॉप लाइन की, टोटल इनकम की बात की जाए, जिसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड कमीशन, नेट गेन सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद, तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 997 रुपीज़ इन करोड़ सिम जो गैस इस बार अच्छे खासे ग्रोथ में हमें तब्दील होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। 13,381 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, तो ऑफकोर्स गैस उसमें भी हमें एक डिसेंट उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बात देर पे ख़त्म नहीं हुई है बिकॉज कंपनी के कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इस बार गैस कंपनी खर्चे ना काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 6,221 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास इन खर्चे थे, जो इस बार दोस्तों 8,624 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट, उसमें भी कैसे हमें एक शार्प उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब खर्चे बढ़ने से मार्जिन्स की बात की जाए उसमें क्या तेज़ी आ रही है, क्या गिरावट आ रही है, इसको भी चेक करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि नेट प्रॉफिट की बात की जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर इसलिए होता है बिकॉज बाज़ार में बहुत लोग को EPS के बारे में आइडिया नहीं होते हैं। NBFC बैंकिंग स्टॉक का जो ROA होता है उसका आइडिया नहीं होता है। वो सीधा बाई और सेल प्रॉफिट पे ही अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले गैस प्रॉफिट दिखाऊंगा 2780 से, उसमें गैस अच्छी उछाल तो है, 3550 हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 3436 से, उसमें भी हम उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट थे जो ऑन एन एवरेज इस कंपनी को पकड़ के चल रहे थे कि 3650 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास प्रॉफिट देंगे, जो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रही बात इनके EPS की 46 से 58 हो चुका है और 56 से 58 हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर टू ईयर तो काफ़ी जंप है। बट क्वार्टरली सीक्वेंस की बात की जाए उसमें हमें फ्लैट या फिर म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले गाइस कुछ चीज़ हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रोथ क्या हुई, कंपनी के प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर दोस्तों जो AUM है ना ये 33% के आसपास ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला, जो उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। लेकिन दोस्तों इस बार जो पैड ग्रोथ है ना वो 28% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो ऑन एन एवरेज हर एक ब्रोकर्स की बात की जाए 30% मान के चल रहे थे। और यस, इस बार अगर लोन बुक की बात की जाए वो भी डिसेंट थे, और कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए वो भी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ गैस यही पैरामीटर में ना कंपनी के प्रॉफिट डाउन हुए हैं, जो अपने आप में एक शॉर्ट टर्म जो रेड फ्लैग है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज कंपनी के जो AUM है उसमें तो हेल्दी ग्रोथ है। और रही बात NPA की, वो भी गैस क्वाइट कंट्रोल हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे बात की जाए इनके ग्रॉस NPA की, नेट NPA की, जो गैस पहले 1.17% के आसपास थे, जो इस पर गैस गिर के 0.91% के आसपास हो चुके हैं। नेट NPA की बात की जाए 0.44 से, उसमें गैस 0.03% के आसपास एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस नंबर्स तो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन यस, एक पैरामीटर की बात की जाए जो एनालिस्ट का टारगेट्स था, जो एस्टिमेट था प्रॉफिट की फिगर, वो हमें थोड़े डल देखने को मिल रहे हैं। पर गैस ऐसा नहीं कि मैं अपना एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे वही है जो एनालिस्ट लोग का मानना है कि ऑन एवरेज गैस सारे एनालिस्ट लोग ये पकड़े चल रहे थे कि कंपनी के प्रॉफिट कम से कम 3650, इवन गैस एक एनालिस्ट की बात की जाए वो तो 3700 के आसपास लेके चल रहे थे। अब सिंपल सी बात है, सारे एनालिस्ट लोग हमेशा जो अनुमान करते हैं वैसा ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। यस, पैट की फिगर की बात की जाए 1% के आसपास तेज़ी और हो सकती थी।
अगर इस रीज़न की वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज इसके पहले भी हमने बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और यस, स्टॉक हर एक बार दोस्तों बहुत लोग को सरप्राइज भी किया है। हाँ दोस्तों, एक बात को और भूलना गलत होगा। क्या गलत होगा कि आप सबको अच्छे से पता है कि अब ना रेट कट कभी भी आ सकता है 3-6 महीना के बाद, मतलब एक आध क्वार्टर के बाद रेट कट कभी भी आ सकता है। इसके पहले आपको पता है कि बजाज फाइनेंस ने बैक टू बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर पेश किए थे, पर चूंकि रेट हाई काफ़ी मजबूत था, जिसकी वजह से एनबीएफसी का सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब था। अब दोस्तों बहुत सारे एनबीएफसी भागे हैं इस एंटिसिपेशन में ना कि जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ही एक आध क्वार्टर में रेट कट टेबल्स पे आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम एक आध 2 साल का थीम एनबीएफसी को पकड़ के चली, तो अगर 8,000 के नीचे का कल के दिन ओपनिंग होती है और क्लोजिंग नहीं होती है तो ये कंसर्न का मैटर होगा, बिकॉज उस समय सेलर्स थोड़े हावी होंगे और शॉर्ट टर्म में का जो ट्रेंड है ना नेगेटिव में जाएगा। लेकिन यस, कल अगर 8,000 के नीचे ओपनिंग होती है और उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम लोग समझेंगे कि बुल्स ने इसको चढ़ाया, मतलब नीचे लेवल्स पे नंबर्स के बाद बायर्स खड़े हैं। अगर दोस्तों कल आपको 7850 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है या फिर इससे नीचे, तब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध स्टॉक मतलब चुन चुन के ऐड कर सकते हैं। रही बात आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो भी गलत नहीं है, बट कंपनी अच्छी है, बहुत ही मजबूत है और कल के दिन थोड़ी बहुत गिरावट इंटेंस होती है तो बिल्कुल ही पैनिक करने की बात नहीं है। कंपनी की बात की जाए ट्राइडेंट, इसमें तो गैस एक न्यूज़ इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है जो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास फॉल विटनेस करवा रहा है। रही बात दोस्तों प्राइस की, 36 के आसपास ट्रेड कर रही है। गैस कोविड के बाद इस कंपनी ने महारैली करी थी जहाँ पे अपने कोविड लो से कंपनी 10-12 गुना भी हुई थी और ऑफकोर्स अपने टॉप से गैस आधा होने के बावजूद भी इस कंपनी में 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 450% के आसपास पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में गैस वही होता है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए ना कुछ कुछ ब्लैक नाइट से गुजरना पड़ता है और जो गैस उसको झेल लेते हैं पैसे उनके बनते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि ट्राइडेंट कौन सी कंपनी है, टेक्सटाइल में ज़्यादा एक्सपोजर है। ऑल दो गैस कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई काम करती है, लेकिन यस जो न्यूज़ है वो बताना काफ़ी ज़रूरी है। उसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आईटी की बात की जाए सबको अच्छे से पता है कि उनकी एक रूटीन चेकअप होती है जहाँ पे वो अंडर वे एक रूटीन एक्सरसाइज में डिफरेंट लोकेशन पे जाके चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है फिर नहीं। अब आईटी की गैस कभी भी न्यूज़ आती है कोई कंपनी में तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, बट इसके पहले भी गैस वेरियस जगह पे आईटी और ईडी ने रेड मारा था, कंडक्ट किया था और ऑफकोर्स उनका जो नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेस हैं वो करते हैं। तो ऑफकोर्स इसी की वजह से थोड़ी बहुत कंसर्न है, लेकिन यस इसके पहले भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट आए थे जहाँ पे स्टॉक गिरा तो था इन सब न्यूज़ के बाद, पर उसके बाद रिकवरी हमें दिखाई ज़रूर दी है। गैस ऐसे 1.5 साल पहले आप सबको अच्छे से पता है कि डिक्सन में ईडी की रेड हुई थी और यस उस समय गैस डिक्सन की हालत बहुत ही ख़राब थी, बिकॉज उस समय प्राइस करेक्शन काफ़ी हाई था और उसके बाद धीरे धीरे सेंटीमेंट ठीक हुआ, नॉर्मलाइज हुआ और ऑफकोर्स लोग बात भूल गए। और डिक्सन दोस्तों आज के टाइम किस लेवल पे है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। इनकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब इनके अंदर ईडी की रेड हमें देखने को मिली थी तो बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, बट फंडामेंटल अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है। तो ट्राइडेंट की बात की जाए, एक प्रूवन मल्टीबैगर के संग लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट है कंपनी का अच्छा है, लेकिन यस जब तक गैस डिमांड आउटलुक ठीक नहीं है वो कम, जब तक जितने भी एक्सपोर्ट वाली कंपनी है जो कि टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं उनके बिजनेस अच्छा नहीं होंगे, तब से चलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर दोस्तों इंटेंस गिरावट थोड़ी और होती है और स्टॉक थोड़ा मोड़ा करेक्शन के मोड में आता है तो पैनिक ना करें, उल्टा आप चाहें तो छोटा स्टॉक अगर आप चाहते हैं प्राइस में तो इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। ये कंपनी की बात की जाए जो बहुत लोग एनालिस्ट का फोकस में कल हो सकता है, रही बात LTTS जो नेक्स्ट जनरेशन AI में या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो IT है उसका थीम बन सकता है। तो कंपनी के इस क्वार्टर के जो नंबर्स है ना 2320 से वही 2427 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एक म्यूटेड जंप हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए या फिर ईयरली फ्रंट की बात की जाए। सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद इस बार कंपनी के पास कितने प्रॉफिट आए हैं ये देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास थे, जो इस बार 3154 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें इस म्यूटेड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी इस बार कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी फ्लैटिश काइंड देखने को मिल रहे हैं और जिस हिसाब से कैसे पिछले कुछ समय से हमें रैली देखने को मिल रही है, शायद अगर करेक्शन पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल सकता है। जो नेक्स्ट जनरेशन IT कंपनी है उनका जो प्रॉस्पेक्ट है वो भले लोगों को आज समझ में ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में रही बात LTTS की, हैप्पीएस्ट माइंड्स की, KPIT की और बहुत सारी कंपनीज इवन परसिस्टेंट वो लॉन्ग टर्म विंग्स काफ़ी अच्छा कर सकती है, बिकॉज ये सब कंपनी का जो नेक्स्ट जनरेशन IT का डिमांड है ना उन सब पे काम कर रही है। तो ऑफकोर्स प्री नंबर्स के पहले आज हमें मार्केट में इस शेयर को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। कल से बात है बीच में गए जब IT में अच्छी खासी क्रैश वाली कंडीशन इमर्ज हुई थी, ये कंपनी का इस 6000 का गिर के 3200 के आसपास आया था और ऑफकोर्स उसके बाद रैली हमें देखने को मिली थी। अगर दोस्तों ये कंपनी 4450 से नीचे गिरती है और अब कभी भी
4250 या फिर उससे नीचे खरीदने का मौका मिलता है। आप इसको वेलकम कर सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और तीनों स्टॉक में से कैसे आप किस कंपनी को होल्ड करते हैं उसको भी लिखना ना भूलें। और सही में बजाज फाइनेंस के नंबर्स आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर डिसअपॉइंटेड हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना आप ना भूलें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।